Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay. So we have to start this 1.4. Why should we study political theory? हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें ये पढ़ना चाहिए? इसका मतलब तो हमने समझ लिया था हमारी पिछली क्लासेस के अंदर कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, क्यों, कैसे अलग अलग मायने हैं लोगों के, अलग अलग डेफिनेशंस हैं इस चीज को लेकर के। तो अब ये पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का रीजन क्या है और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए? हमारे पास में, सबके पास में पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं अलग अलग, जिसकी वजह से हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए। क्या ये क्वेश्चन अराइज होता है? या फिर पॉलिटिशियंस जो हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए पॉलिटिक्स, ये उनके लिए पढ़ना जरूरी है? या फिर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है? या जो पॉलिटिकल थियरी पढ़ाते हैं उनके लिए ये, उनको पढ़ाना है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है? या लॉयर्स या जजेस जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून बनाते हैं या इंटरप्रेट करते हैं उस चीज को, अपने जजमेंट देते हैं, उनके लिए पढ़ना जरूरी है? या जितने भी एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट हैं जो किसी भी एक्सप्लॉयटेशन को, किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा होता है तो उसको एक्सपोज करते हैं और डिमांड करते हैं नए राइट्स की, उनके लिए इम्पोर्टेंट है? या फिर हम, जो आप लोग जैसे हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या फायदा मिलता है इस चीज को पढ़ करके, पॉलिटिकल थियरी को पढ़ के, बेसिकली फ्रीडम और इक्वालिटी को पढ़ के? यही सारे क्वेश्चंस के जवाब जो हैं आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेंगे कि पॉलिटिकल थियरी जो है वो पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। We may have political ideas, but do we need to study political theory? हमारे पास में political ideas है, क्या फिर भी हमें political theory पढ़ने की जरूरत है? Is it not more suited for politicians who practice politics? क्या ये उन लोगों के लिए ज्यादा suitable नहीं है जो politicians हैं, जो इस चीज को practice करते हैं, राजनीति में हैं? Or for bureaucrats who make policies, या फिर उन लोगों के लिए जो बेसिकली पॉलिसीज बनाते हैं? और फॉर दोज हु टीच पॉलिटिकल थ्योरी, या फिर वो लोग जो पढ़ाते हैं उनके लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है ये? और फॉर लॉयर्स एंड जजेस हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, या फिर वो सारे वकील और जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करते हैं या कानून इंटरप्रेट करते हैं? और फॉर एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट हु एक्सपोज एक्सप्लॉयटेशन एंड डिमांड न्यू राइट्स, या फिर वो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जो लोगों की गलतियों को उजागर करते हैं, गलत कामों को उजागर करते हैं और फिर वो डिमांड करते हैं नए राइट्स की? What do we high school students gain by knowing the meaning of the freedom or equality? और हम लोग जो जैसे आप लोग हैं बच्चे, आपको क्या फायदा मिलता है फ्रीडम और इक्वालिटी का मतलब जान करके? यही सारे सवालों के जवाब अब हम पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. First of all, political theory is relevant for all the above target groups. अब पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सबसे ही जुड़ी हुई है। जितने भी हमने ऊपर टारगेटेड ग्रुप्स पढ़े हैं, अलग अलग ग्रुप्स पढ़े हैं, उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। As a high school students, we may choose one of the above professions in the future, and so indirectly it is relevant for us even now. अब ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो है आगे जाकर के, आप ऊपर जितने भी हमने चीजें पढ़ी उनमें कोई ना कोई प्रोफेशन तो चूज करेंगे ही। जज बने, लॉयर बने, पॉलिटिशियन बने, टीचर बने, कोई भी प्रोफेशन जो है आप चूज करेंगे ही। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ये इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है अभी से ही, कि आपको असल मतलब पता हो फ्रीडम और इक्वालिटी का, तभी तो जाकर के आप अपने राइट्स और जितने भी आपके हक हैं वो आप पूरी तरह से एक्सरसाइज कर पाएंगे, अपनी ड्यूटीज जो है वो प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। Do we not learn mathematics, although not all of us will become mathematicians or engineers? अब क्या हम मैथमेटिक्स जो है वो सीखते नहीं है अपने शुरुआती स्कूल जो होते हैं, क्लासेस जो होती है उनमें? और ये जरूरी तो नहीं कि हम सब आगे जाकर के मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स ही बने, फिर भी हम पढ़ते तो है ही मैथ्स। इज इट नॉट बिकॉज बेसिक अर्थमेटिक इज यूजफुल टू लाइफ इन जनरल? क्या ये ऐसा नहीं है कि ये बेसिक मैथ्स जो है वो आपकी लाइफ में नॉर्मली जनरली काम आती है? तो कुछ चीजें जो बेसिक
आपकी जरूरतों को पूरा करे, एज इन कि आपके काम आए, वो जानना आपके लिए जरूरी है। और उसी हिसाब से आपके लिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है, जिससे आपको अपनी बेसिक राइट्स और ड्यूटीज जो है उनके बारे में पता पड़े और आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। Secondly, we are all going to be citizens entitled to vote and decide other issues. अब दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बोली गई है वो ये कि जितने भी सिटीजन्स हैं, अब आप आगे जाकर के सब सिटीजन, आप वैसे भी इस देश के नागरिक हैं, तो आपको आगे जाके वोट करने का हक मिलेगा ही। और आप जो रिसेंट अभी नहीं, आने वाले फ्यूचर में जो भी इश्यूज होंगे उनको भी डिसाइड करेंगे ही वोट करके, या प्रॉपर अपने हक और अपनी चीजों को एक्सरसाइज करके। तो आप लोग आगे जाकर के रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन चीजों को करें। इसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है पॉलिटिकल आइडियाज की, इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि जिस दुनिया में आप रह रहे हैं वही इसे शेप देता है। अब यही सारी इंफॉर्मेशन जो है समाज के अंदर इम्पोर्टेंटली रीजनेबल तरीके से समझाई जानी चाहिए, सिखानी चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि किस तरीके से ग्राम सभा काम करती है, कैसी वेबसाइट जो है वो या पोल्स जो है वो किस तरीके से आपको इस बारे में और नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है। To act responsibly, it is helpful to have a basic knowledge of the political ideas and institutions that shape the world we live in. अब हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करें, उसके लिए जरूरी है कि हमें बेसिक नॉलेज मिले पॉलिटिकल आइडियाज की और इंस्टीट्यूशंस की, जो हमारी दुनिया को एक तरीके से शेप देते हैं। In the information society, it is crucial that we learn to be reasonable and informed if we are to participate in Gram Sabha or offer our views on websites and polls. अब क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, यानी कि समाज ऐसा है जिसमें इंफॉर्मेशन इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही तरीके से, रीजनेबल तरीके से हमें चीजें पता पड़े, इन्फॉर्म करा जाए कि कहाँ पे हमने जैसे ग्राम सभा के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना है और हमारे व्यू पॉइंट्स क्या हैं, वो हम वेबसाइट्स और पोल्स पर जाहिर कर सकते हैं। If we simply express arbitrary preferences, we will not be very effective. अगर हम यही randomly अपनी preferences बता देंगे तो वो effective काम नहीं करेगा. But if we are thoughtful and mature, we can use the new media to discuss and express our common interest. लेकिन अगर हम समझदार हैं, mature हैं, तो हम हमारे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यू पॉइंट्स, जो भी आज के जमाने में हमारे मीडिया फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और हमारे कॉमन इंटरेस्ट जो है उसके बारे में हम बता सकते हैं। दोनों ही पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके। अब सिटीजन्स के तौर पर, क्योंकि हम सिर्फ एक ऑडियंस तो है नहीं कि हम म्यूजिक कॉन्सर्ट के अंदर गए और एज इन वहां बैठ गए और हमने कुछ जो है देखना नहीं है, समझना नहीं है, और जो हमें सुनाया जा रहा है या जो हमें वहां पे म्यूजिशियंस परफॉर्म कर रहे हैं, या हम उनको जज नहीं कर सकते। और तभी हम, अब जैसे कि आपको नॉर्मली किसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बिठा दूं किसी डिबेट कंपटीशन के अंदर, तो आप लोग उसको इजीली जज कर पाएंगे। लेकिन आप जज तो तभी कर पाएंगे जब आपको उसके कोज और कॉन्स और प्रोज पता होंगे, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। जब आप वो चीज समझ सकेंगे, उस टॉपिक को समझ सकेंगे, तभी आप उसको जज कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को लेकर के। अब जैसे यहाँ पे म्यूजिक कॉन्सर्ट का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, वहां पे मेन परफॉर्मर्स जो है वो गाना गा रहे हैं, मेलोडी गा रहे हैं, तो आप उनको तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब आपको वो चीज समझ में आएगी। अब सपोज जैसे मैंने भी आपको डिबेट का दिया, अगर मैं आपको जैज म्यूजिक कॉन्सर्ट के अंदर बिठा दूं, बट यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट जैज म्यूजिक, तो आपको कैसे पता पड़ेगा क्या चीज सही है, वो क्या प्ले कर रहे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर प्ले कर रहे हैं, किस तरह की ट्यून वहां पर बजाई जा रही है, वो सब चीजें पता ही नहीं होंगी, तो आप उसको जज नहीं कर पाएंगे, ना ही आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पे घुमा फिरा की चीज यही बोली जा रही है कि बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और पॉलिटिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एक विजिलेंट सिटीजन हैं, तो आप उस चीज को समझेंगे भी, अपनी ड्यूटीज पूरी भी करेंगे और देश के विकास में भी हेल्प करेंगे। As citizens, we are a bit like the audience in a music concert. We are not the main performers interpreting the song and melody.
but we set the agenda and appreciate the output but and put in new request. Citizens के तौर पे हम लोग एक ऑडियंस की तरह हैं जो म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैठी हुई है, हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं सॉन्ग और मेलोडी, मेन परफॉर्मर्स नहीं है, लेकिन हमने पूरा एजेंडा सेट किया हुआ है किस तरीके से उनको अप्रिशिएट करना है, वो जो बजा रहे हैं उसको किस तरीके से अप्रिशिएट करना है, या कैसे नई रिक्वेस्ट जो है वो अपनी वहां पर रखनी है, वो सब चीजें हमने ही सेट की हैं. Have you noticed that musicians perform better when they know the audience is knowledgeable and appreciative? क्या आपने नोटिस करा है म्यूजिशियंस और अच्छे से परफॉर्म करते हैं जब उनको पता होता है कि ऑडियंस जो है वो नॉलेजेबल है, यानी ऑडियंस को म्यूजिक समझ आ रहा है और वो अप्रिशिएटिव है, यानी वो उनकी सराहना कर रही है या तारीफ कर रही है. सो in case of this also, an educated and vigilant citizenry makes those who play politics more public spirited. अब उसी तरीके से पढ़े लिखे और विजिलेंट सिटीजन जो होते हैं वो भी अच्छे तरीके से अपना जब रोल प्ले करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो लोग पब्लिक स्पिरिट के हिसाब से काम कर रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से काम करेंगे. यानी जो लोग पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जो उस एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारी जो जनता है उसको सारे रूल्स और रेगुलेशंस पता है, कहाँ पे क्या चीज करनी है, कहाँ पे क्या चीज गलत हो रही है, कहाँ उनकी भलाई है या कहाँ भलाई नहीं है, तो वो लोग भी अटेंटिव होकर के काम करते हैं, अलर्ट होकर काम करते हैं. समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. Thirdly, freedom, equality and secularism are not abstract issues in our lives. अब सबसे important चीज तीसरी की freedom हो, equality हो या secularism हो, ये एक abstract issues नहीं है हमारी जिंदगी में, एक ऐसी चीज जिसको हम समझ नहीं सकें या properly follow up नहीं कर सकें, वो चीज नहीं है. We daily encounter discrimination of various sorts in families, school, colleges, shopping malls and so on. हमें daily ऐसी भेदभाव वाली चीजें जो है इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, भले ही फैमिलीज के अंदर हो, स्कूल्स के अंदर हो, कॉलेजेस के अंदर हो, शॉपिंग मॉल्स के अंदर हो और भी कई जगह पर. We ourselves have prejudices against people who are different from us, be they of a different caste or religion or gender or class. अब हम खुद से जो हैं इस तरह की भावना रखते हैं उन लोगों के लिए जो क्या है, हमसे अलग कास्ट के हैं, रिलीजन के हैं, या फिर अलग तरह की उनका अलग जेंडर के हैं, अलग रिलीजन के, अलग क्लास के हैं, यानी कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, उस तरह की चीजों को वो करते हैं. तो हम भी उनके साथ में क्या करते हैं, प्रेजुडाइज वाली जो है एक भावना रखते हैं, यानी कि अपनी एक अलग ओपिनियन रखते हैं उनके बारे में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप हो या पर्टिकुलर इंसान हो, अलग जेंडर का, अलग रिलीजन का, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है. ठीक है. If we feel oppressed, we want it redressed, and if that is delayed, we feel violent revolutions justified. अगर हमें लगता है, हम फील करते हैं कि हमें दबाया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसको ठीक किया जाए दोबारा से, और अगर उस ठीक करने में देरी होती है तो हमें लगता है कि अब तो वायलेंट तरीके से ही इस चीज को डील किया जाता है और वो पूरी तरीके से सही है. सपोज आप कहीं गए हैं और आप एक लाइन में खड़े हुए हैं और आपसे पहले कोई एक व्यक्ति जो है पीछे से आकर के खड़ा हो जाता है उसमें क्यू में, और वो चीज पहले लेने की कोशिश करता है, और जो चीज दे रहा है, यानी कि कुछ सामान लेने आप किसी शॉप पे गए हुए हैं और आपको सर्व ना करके, क्योंकि आप काफी समय से पहले से खड़े हुए हैं और पीछे से लेट आए हुए व्यक्ति को पहले वो सामान दे देता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि ये तो मेरे साथ में गलत हो गया है, ये मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो गया. और कई लोग जो है वो बोल देते हैं इस चीज को कि भैया मैं कब से खड़ा हुआ हूँ, आपने मेरे को तो सामान दिया नहीं और पीछे वाले को दे दिया है, और कई लोग जो है वो चुप कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फीलिंग जो है वो आपके मन में रह जाती है. ठीक है. यहाँ पर हमने वॉलेंटली नहीं बोला है, सिंपली ये चीज एड्रेस करी है कि भाई भैया आपने मेरे को ये पहले सामान प्रोवाइड नहीं कराया जबकि मैं इतनी देर से खड़ा हूँ. कई लोग जो है इस चीज को भी काफी वॉयलेंट तरीके से करते हैं और उनको ये पूरी तरह से जस्टिफाइड लगता है कि मैंने जो भी अपना रिएक्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, मैं अगर हिंसक हुआ हूँ तो उसमें कोई गलती नहीं है. ठीक है. ये ऐसा फील करते हैं. If we are privileged, we deny that there is any oppression even as our maids and servants struggle for dignity. अब अगर हम बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं और बहुत ज्यादा रिच हैं,
और हमें फायदे मिले हुए हैं, तो हम इस चीज को बिल्कुल डिनाई करते हैं कंप्लीट कि ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो इस तरह के स्टेटमेंट पास करते हुए मिलेंगे कि हम प्रिविलेज्ड हैं, तो ये हमारा अल्लाह के, ये हमारी किस्मत है। ठीक है, कई सारे ऐसे स्टेटमेंट देते हुए भी मिलेंगे, और ये नहीं सोचेंगे कि आप ही के घर में काम करने वाले आपके मेड्स और सर्वेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है रिस्पेक्ट के लिए, अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए। जस्ट बिकॉज यू आर रिच, यू बिलोंग टू सम प्रिविलेज्ड फैमिली, दैट डजंट मीन कि आपको ये चीज जो है, आपने कभी ऑपरेशन जो चीज बोली जा रही है, जो टर्म यूज की जा रही है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप वो नहीं कह सकते हो। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? आयुषी, भूमिका, खुशी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, sometimes we even feel that our servants deserve the treatment they get. कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं उनको उसी तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिस तरीके से वो हमें दे रहे हैं. What political theory encourages us to do is examine our ideas and feelings about political things. अब ये political theory जो है हमें बताता है, encourage करता है कि किस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं, हमारे आइडियाज को समझ सकते हैं, हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं, पॉलिटिकल चीजों को समझ सकते हैं जो भी उससे रिलेटेड है. Just by looking at them more carefully, we become moderate in our ideas and feelings. सिर्फ उनको ध्यान से देख कर के हम समझ सकते हैं कि हमारे आइडियाज और फीलिंग्स जो है वो कितने मॉडरेट हो जाते हैं. Finally, as students, we enjoy debates and elocution competitions. अब क्या होता है, स्टूडेंट की तरह हम काफी सारे डिबेट्स और कॉम्पिटिशन्स जो है वो एंजॉय करते हैं, और we have opinions about what is right or wrong, just or unjust, but do not know whether they are reasonable or not. अब हम हमारी एबिलिटी जो है क्लियरली बोलने की, ठीक है, समझने की चीजों को, वो उसको यूज करते हुए हम अपने व्यू पॉइंट रखते हैं कि भाई क्या सही है क्या नहीं है. अपनी ओपिनियंस जो है वो जस्टिफाइड तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, क्या सही है क्या गलत नहीं है, लेकिन हम उस चीज के आगे रीजनेबल है या नहीं है उस चीज को पूरी तरह नहीं बता सकते. ओनली व्हेन वी आर्ग्यू विद अदर्स वी रियलाइज द नीड टू डिफेंड देम एंड सीक आउट रीजंस एंड आर्गुमेंट्स. ये तभी पॉसिबल है जब हम आर्ग्यू करें दूसरों के साथ में, तभी हमें एहसास होता है कि किस चीज को हमें डिफेंड करना है, किस चीज को हमें क्या हमारे रीजंस होने चाहिए, क्या हमारे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए. Political theory exposes us to systematic thinking on justice or equality so that we can polish our opinions and argue in an informed manner, so and for the sake of common interest. इस चीज को मार्क कर लीजिएगा, ये काफी सही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सही वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमें सिस्टमेटिक सोच रखने के लिए मजबूर करती है, एक तरीके से एक्सपोज करती है सिस्टम में कि भाई क्या जस्टिस है, क्या इक्वालिटी है, कहाँ हमें हमारी ओपिनियंस को ठीक करना होगा, कहाँ हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो इस तरीके से होने चाहिए कि उसका एक इम्पैक्टफुल असर जाए और सारे ही लोग जो है उनकी भलाई हो. वो चीज तभी आ सकती है जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे. Such skills of debating rationally and communicating effectively are likely to be great asset in the global informational order. इसी तरह के जो हुनर हैं डिबेट करने के, रैशनल तरीके से डिबेट करने के, कम्युनिकेट करने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है कि हम सारे ही चीजों को समझें, और ये तभी, और ये एक ग्रेट असेट की तरह यानी ग्रेट पूंजी की तरह देख सकते हैं आप ग्लोबल इंफॉर्मेशनल ऑर्डर के उसमें कॉन्टेक्स्ट में. समझ में आया इस पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. So we completed this chapter, political theory. Please conjure up your problems related to this chapter. We'll discuss your problems in tomorrow's session, and after that we will discuss the takeaway points of this chapter. Okay? Okay, ma'am. Ma'am, Yes. ma'am, what is the date of our exams